भारत की कार्यपालिका हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें राष्ट्रपति पढ़े, उपराष्ट्रपति पढ़े, प्रधानमंत्री पढ़े, मंत्रिपरिषद पढ़े और अंतिम पॉइंट था महान्यायवादी। अगला टॉपिक हम लोग महान्यायवादी पढ़ेंगे। महान्यायवादी, अंग्रेजी में इसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक, तो भारत का शासन जो होता है राष्ट्रपति के नाम पे चलता है, प्रधानमंत्री शासन करता है। ठीक, उसके पास विभिन्न सारे मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चलते रहते हैं। उन मुकदमों को देखने के लिए कोई विधि अधिकारी होना चाहिए। जो भारत का, तो राष्ट्रपति की निगाहों में जो विधिवेत्ता होता है, पारंगत विधिवेत्ता होता है, राष्ट्रपति उसे महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। किसके कहने पे? किसके कहने पर? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के कहने पर। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, कौन कौन व्यक्ति नियुक्त हो सकता है? जो पारंगत विधिवेत्ता हो। किसकी नजरों में? राष्ट्रपति की नजरों में पारंगत विधिवेत्ता हो, और कोई योग्यता इसकी निश्चित नहीं की गई। पारंगत विधिवेत्ता का मतलब, आप जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश पढ़ेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता है कि वकील के रूप में 10 साल प्रैक्टिस किया हो या 5 साल न्यायाधीश रहा हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता है, वही महान्यायवादी की योग्यता निश्चित हुई है। ठीक, अब ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो रहा है, तो भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी मतलब, विधि मतलब कानून, कानून का अधिकारी होता है। जहां कहीं भी भारत सरकार एक पक्ष के रूप में मुकदमे का पक्षकार होगा, वहां अटॉर्नी जनरल भारत सरकार की तरफ से खड़ा होगा। अटॉर्नी जनरल जो होता है महान्यायवादी, वो भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई में शामिल हो सकता है। भारत की किसी भी अदालत की सुनवाई में शामिल हो सकता है। ठीक, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक, योग्यता किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट की। कौन बन सकता है? तो राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको बनाएगा। योग्यता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की है। हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। महाभियोग जैसी कोई व्यवस्था नहीं। कब तक रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये अपने पद पे रहेंगे, जब नहीं चाहेगा तो इनको हटा दिया जाएगा। या जो वर्तमान सरकार है, ये जब खत्म हो जाती है, अगली सरकार आती है, तो महान्यायवादी का पद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, या महान्यायवादी त्यागपत्र दे देता है। महान्यायवादी त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्त कौन किया है? राष्ट्रपति ने किया है। ठीक, इनको वेतन क्या मिलेगा? तो जो राष्ट्रपति निश्चित करे। वेतन का निश्चय नहीं है, राष्ट्रपति जो भी निश्चित है वही इनको मिल जाएगा। प्रसाद पर्यंत है, सब देखिएगा। ठीक, अब काम क्या है इसका? तो भारत सरकार जहां भी पक्षकार के रूप में होगी उसको सलाह देना है। ठीक, लेकिन इसकी एक खासियत और है। भारत सरकार के खिलाफ ना ये किसी को सलाह देगा, ना किसी मुकदमे में खड़ा होगा, ये नहीं कर सकता। और महान्यायवादी भारत सरकार के विरोध में किसी को सलाह भी नहीं देगा और किसी मुकदमे में खड़ा भी नहीं हो सकता। ये महान्यायवादी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक, क्या क्या शक्तियां हैं? तो शक्तियों में ये लोकसभा में सत्ता पक्ष में बैठेगा। कहाँ? सत्ता पक्ष में, जिसकी सरकार है उस पक्ष में बैठेगा। और अभी इसके पहले हमने बताया कि जो महान्यायवादी होता है, ये लोकसभा में भी, राज्यसभा में जा सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, उसकी कार्यवाही में शामिल हो सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। एक चीज नहीं कर पाएगा, क्या? वोट देने का अधिकार इसको नहीं होगा। शेष सारे काम जैसे सांसद सदस्य कर रहे हैं वैसे करेगा। जो अधिकार, विशेषाधिकार संसद सदस्यों को है अनुच्छेद 102 के तहत, वो सारे विशेषाधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है। ठीक, कार्यकाल तो राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा दे। निश्चित कार्यकाल है नहीं, सरकार खत्म तो महान्यायवादी का काम खत्म। और अगर महान्यायवादी चाहे तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देके खत्म कर सकता है। ये 3 तरीके होते हैं इसके कार्यकाल खत्म होने के। और यही इतना मोटा-मोटा हमारे उसका महान्यायवादी के बारे में दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं। तो महान्यायवादी संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद 76 एक है। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। जैसे केंद्र पे महान्यायवादी होता है, वैसे राज्य पे महाधिवक्ता होता है। जितने कार्य केंद्र पे इसके हैं, उतने कार्य राज्य पे महाधिवक्ता के होंगे। इनको अटॉर्नी जनरल, उसको एडवोकेट जनरल, राज्य वाले को एडवोकेट जनरल, इनको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक, तब भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? 76 में। 76 में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा।
ये कौन होगा? यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। विधि मतलब कानूनी अधिकारी होगा। नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है? तो योग्यता क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, ना? जो राष्ट्रपति की नजरों में पारंगत विधिवेत्ता होगा उसको नियुक्त कर सकता है। कब तक? कार्यकाल कितना होगा? तो प्रसाद पर्यंत। और वेतन भत्ते? हाँ, तो राष्ट्रपति जो निर्धारित करे। सही सही तो राष्ट्रपति नहीं होता, मंत्रिमंडल कहेगा बस, लेकिन राष्ट्रपति ने जो निर्धारित करे वो इनको वेतन भत्ते प्राप्त हो जाते हैं। ठीक। हटाया कैसे जाएगा? तो हटाने का उल्लेख संविधान में है नहीं। अगर खुद त्याग पत्र देता है तब, नहीं तो राष्ट्रपति जब चाहेगा तब, या तो सरकार समाप्त होने के। तो हटाया जाना संविधान में वर्णन नहीं। ठीक। या राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, और सरकार के समाप्त होने पर। सरकार के समाप्त होना ठीक नहीं, नई सरकार के गठन पर। वही सरकार फिर दोबारा आ सकती है ना, तो समाप्त होना ठीक नहीं। नई सरकार के गठन पे तो चाहेगी तो यही रहेंगे, नहीं दूसरा बदल दिया जाएगा। ये इतना होता है। काम क्या है? तो कानूनी या विधि मामले पर भारत सरकार तथा राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक, ये इसका कार्य हो गया। शक्तियां, तो भारत की किसी भी अदालत की सुनवाई में भाग ले सकता है। भारत की किसी भी अदालत की सुनवाई में भाग ले सकता है। ये हो गया। ठीक, ये इसकी शक्तियां हो गई। बस। हाँ, संसद के सत्ता पक्ष में बैठेगा ना, और क्या करेगा? तो संसद की कार्यवाही में बोल सकता है, शामिल हो सकता है, लेकिन मत। तो संसद की किसी सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकता है, बोल सकता है, किंतु मत नहीं डाल सकता। ठीक,
ये इसकी शक्तियाँ हो गई। कार्यकाल की समाप्ति यहाँ हो चुका है ना? बस। हाँ, एक चीज़ वो लास्ट पॉइंट है, महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता है, ना ही किसी मुकदमे में विपक्ष में खड़ा हो सकता है। खड़ा हो सकता है। ये इतना इससे महान्यायवादी से संबंधित इतने तथ्य हैं। पूरा मामला समझ में आया? यहाँ से यही इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन पाएँगे।